हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थोड़ी मेरी वॉइस चोक्ड है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की क्या है फीलिंग्स। कल था फुल मून, ब्लड मून बोलते हैं इस मून को, एंड साथ ही लूनर एक्लिप्स भी था। तो क्या उनकी फीलिंग्स में उथल पुथल हुई है वो हम लोग इस रीडिंग में चेकआउट करेंगे। हो सकता है आपको थोड़ी सी मेरी वॉइस आज लो लगे बिकॉज थोड़ी सी मेरी गले में प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पार्टनर को अच्छे से याद कर लीजिए। मैं कैंडल को लाइट अप कर रही हूँ। आपको फ्लेम पे फोकस करना है। उनका नाम मिनिमम 3 to 5 टाइम्स ले लेना है। साथ ही साथ उनको विजुलाइज भी कर सकते हैं फॉर बेटर एनर्जी कनेक्शन। मिनिमम 3 to 5 टाइम्स उनका नाम लीजिए। अच्छी सोच ही रखिएगा, कोई नेगेटिव थिंकिंग अभी इस वक्त में मत रखिए। यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, दे आर ट्राइंग टू फोकस ऑन देयर, मतलब जो होता है ना कि फोकस ऑन देयर रियलिटी। ठीक है, यहाँ पर जो एक होता है फीलिंग्स, दिल, ये ना थोड़ा दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कैंडल की फ्लेम देख करके, क्योंकि ये कैंडल की फ्लेम राइट साइड में जा रही है। ठीक है, स्क्रीन में शायद आपको उल्टा दिखे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि एक्चुअली ये इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साथ ही साथ ना अपनी दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। वीडियो को पॉज करके भी आप अपने पार्टनर को याद कर सकते हैं। क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या उथल पुथल हुआ है उनकी फीलिंग्स में। यहाँ पे मुझे एक गॉडेस की पिक्चर बनते हुए दिखाई दे रहा है। आप लोगों में से कोई ऐसे भी हो सकते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। डिवाइन फेमिनिन आपकी एनर्जी भी यहाँ पे पिक हुई है। बर्ड की एनर्जी है। देखो, ये फुल मून इन पर काफ़ी इम्पैक्ट किया है। ये आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये इंसान अगर आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है तो बहुत ज़्यादा इस फुल मून की असर उन पे पड़ा है। साथ ही एक्लिप्स भी था ना, तो काफ़ी असर हुआ है इन पर। लेटर एम, लेटर डब्ल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पे बना है। नंबर 1 आई लेटर, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनी है। ये इंसान आपके लिए इस फुल मून में काफ़ी ज़्यादा पागलपन बोलते हैं ना, उस लेवल की ये महसूस कर रहे थे। आपके प्यार पाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे आप पहले उनको प्यार करते थे, जिस तरह से आप उनको पैम्पर करते थे, जिस तरह से आप उनको नर्चर करते थे, वो सारी चीज़ों को वो फिर से पाना चाहते हैं। एक होता है ना कि मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, आई वॉन्ट टू हैव दैट, इस टाइप की एक होता है ना, इमीडिएटली मुझे चाहिए। इस टाइप की एक एनर्जी दिखाई दे रही है। देखिए, मुझे आप दोनों के रिलेशन में कोई एक ओल्ड लेडी की एनर्जी आ रही है। ये इनके मदर हो सकते हैं, मदर फिगर कोई, लाइक कोई दीदी, भाभी एंड मदर इन लॉ, इस टाइप की एक एनर्जी दिखाई दे रही है। लेटर एल, लेटर के, लेटर जे, लेटर पी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना है यहाँ पर। मुझे बार बार जैसे कोई ऐसी चीज़ें दिख रही है ना, लाइक कि आप दोनों के रिश्ते में किसी का इन्वॉल्वमेंट है। किसी का इन्वॉल्वमेंट मीन्स जो इस रिश्ते को नहीं चाहते हैं और इस रिश्ते में कोई ग्रोथ ना हो, इस चीज़ के लिए काफ़ी ये कोशिश भी करते हैं। सम काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी आ रही है, कोई लेडी फिगर है, कोई मदर फिगर कोई होने के चांसेस है कि सम अच्छी मेंटेलिटी वाले नहीं है, या हो सकते हैं बट इस रिलेशन के लिए जैसे अच्छी मेंटेलिटी के नहीं है। और आपके पर्सन को इनके बारे में समझ भी है कि वो आप दोनों के साथ होना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं।
मुझे यहाँ पर बार बार एक कैटरपिलर बनते हुए दिख रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, या तो आप में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या आपके पर्सन में ये ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। नंबर 17, नंबर 16, नंबर 11, नंबर 12 यहाँ पर स्ट्रांगली आया हुआ है। नंबर 22, और क्या एनर्जी है, क्या सोच रहे हैं वो? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सॉरी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ना लिटरली कल शायद आपके लिए रोए भी हैं। उनका अभी भी यही करंट फीलिंग्स यही स्टेट में है, लिटरली एक रोना कि मुझे वो इंसान चाहिए, उस इंसान की क्रेविंग होना, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक एनर्जी ये भी दिख रहा है कि हो सकता है इस फुल मून के टाइम में आप दोनों को अलग करने के लिए कोई स्पेल वगैरह किया गया हो। आपके पर्सन की जो कंडीशन है, एक होता है ना नमनेस, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे आपके साथ होना चाहते हैं और ये कौन आप दोनों का साथ नहीं चाहते हैं वो चीज़ भी वो जानते हैं। और शायद ऐसी सिचुएशन है वो उनका अपोज भी नहीं कर सकते या उनके मुंह पर कुछ बोल भी नहीं सकते। यहाँ पे यीन एंड यांग बन रहा है। बहुत लोग हो सकते हो ट्विन कनेक्शन में या फिर हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। इनकी विश काफ़ी बड़ी है कि आपके साथ ज़िंदगी गुजारे, आपके साथ चीज़ें सही करे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा था, इवन अभी भी लग रहा है कि जैसे ये सारी चीज़ों को शॉर्ट करके जब भी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई ऐसे ऑब्स्टकल आ जाता है कि आप दोनों और दूर हो जाते हैं। लिटरली ये इन सारी चीज़ों से काफ़ी परेशान भी हो चुके हैं, पर आपके साथ होने की इनकी बहुत ज़्यादा एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। अगर आप लोग कांटेक्ट में भी हो तो मुझे ज़्यादा बात इस फुल मून के टाइम में वो नहीं किए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये अंदर से जैसे टूटे हुए एक इंसान होते हैं ना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। इनडिसिशन भी है, लाइफ में किसको चुने, आपको चुने या जो अदर फिगर है, मदर भी हो सकता है, स्पाउस भी हो सकते हैं, तो उनको चुने या आपको चुने। इसमें काफ़ी इंडिसिशन, जैसे कोई इनको फोर्स कर रहा है ज़बरदस्ती किसी ऐसे सिचुएशन में रहने के लिए जहाँ पर वो रहना नहीं चाहते। मुझे यहाँ पर इनके आसपास बहुत सारे ऑब्स्टकल्स दिखाई दे रहे हैं। ये अपने जो भी जहाँ पर भी है वहाँ पर ये खुश नहीं है। इन पर हो सकता है नज़र रखा जा रहा है एंड लॉट्स ऑफ ब्लैकिश एनर्जी। इन पर कुछ जादू टोना वगैरह भी किया जा रहा है, कुछ वशीकरण भी हो सकता है, और इसकी वजह से इनका माइंड जो है ना ये स्टेबल नहीं है अभी। दिल में काफ़ी प्यार है और उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप ना प्यार शो नहीं कर रहे हो अभी। अगर कांटेक्ट में भी हो तो हो सकता है पहले जिस तरह से उनको पैम्पर करते थे, उनका ख्याल रखते थे, वो चीज़ नहीं कर रहे हो जिसकी उनको अभी ज़रूरत है। वो लिटरली फील कर रहे हैं कि वो प्यार, वो केयर, वो चीज़ उनको चाहिए अभी इस वक्त में। और अभी क्या हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं से वो चीज़ नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से ये परेशान भी हो रहा है। माइंड फ्लक्चुएट कर रहा है। ये जानते हैं कि आप उनको प्यार करते हैं, आप चाहे कुछ भी बोलो, इनको अच्छी तरह से पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा आपको लेकर के पॉसेसिव हो रहे हैं, प्यार फील कर रहे हैं, आपको लिटरली पाना चाहते हैं। एक चीज़ होता है ना कि एक होता है कि पास में कोई बैठे रहे, बस शायद कोई बात भी ना हो लेकिन पास में आप बैठे रहो, बस यही उनको अभी चाहिए। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी मुझे यहाँ पर एक इम्पेशेंट एनर्जी दिख रहा है। ये हो सकता है इन पर किसी तरह का कुछ नेगेटिव स्पेल वगैरह किया गया है, जिसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग थोड़ी सी ना कम्युनिकेशन में सावधानी रखना, क्योंकि इनकी एनर्जी प्यार काफ़ी है,
प्यार आपके लिए भर भर के है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है ना, ये फ्लक्चुएट कर रहा है बहुत ज़्यादा। कभी ये बहुत दिमाग से चल रहे हैं, कभी ये बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, और दूसरी बात है फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये इस रिलेशन में चीज़ें सही क्यों नहीं हो रही है। कभी आप पे गुस्सा आ रहा है कि आप सही से नहीं समझ रहे हो उनको। कभी हो सकता है इस रिलेशन में जो बाकी लोग हैं, जो ऑब्स्टकल क्रिएट कर रहे हैं, उनके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। और कभी कभी इनको लग रहा है मुझे ज़िंदगी में कोई नहीं चाहिए। डिटैचमेंट अटैचमेंट दोनों ही साथ में हो रहा है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा, इनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम है। इनके आसपास जो लोग हैं ना, वो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है। होता है ना, अगर मान लो कि प्रोफेशनली भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, और प्रोफेशनली भी ये अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में है, कुछ ग्रोथ वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पर भी ना इनको डीमोटिवेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत परेशान भी हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक होता है ना डिस्ट्रक्शन। कभी लग रहा है कि दौड़ के उनके पास जाएं, कभी लग रहा है कि वो मेरे पास। एक्चुअली इनके लाइफ में सुकून नहीं है, ठीक है। इनके लाइफ में सुकून नहीं है, और उस सुकून की तलाश वो आप में कर रहे हैं। अब आप अगर अपनी एनर्जी को किसी न किसी वजह से इनसे कट आउट किए हो, तो वहाँ पर ये कभी कभी आप पे गुस्सा भी कर रहे हैं। इनको चाहिए कि आप पहले जैसे इनके पास बैठो, इनकी बातें सुनो। इससे वो ना कहीं हील होते हैं। इससे वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, फाइट करने का, ज़िंदगी में वो एक एनर्जी पाते हैं। मुझे काफ़ी इमोशनल भी दिखाई दे रहे हैं। लॉट्स ऑफ, एक होता है ना कि मुझ पे इतना प्रेशर क्यों है, भगवान ने क्यों इतना मेरे लिए किया है, ये सब कुछ भी इनके दिमाग में चल रहा है। बार बार बोल रही हूँ, अगर आप लोग कम्युनिकेशन में हो तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ करके बात करना, क्योंकि पॉसिबिलिटी है आप दोनों फिर से लड़ पड़ो। ये तो अपने इमोशंस में, डिस्ट्रक्शन में लड़ेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि ये अचानक से सही था, अभी फिर से नौटंकी क्यों कर रहा है। आप उतना तब उस मोमेंट में समझ नहीं पाओगे, और हीट ऑफ द मोमेंट में आप लोगों में अनबन हो सकती है। तो ये था आज की रीडिंग कि क्या असर हुआ है इन पर। असर बहुत ही ख़राब हुआ है, गंदा हुआ है इन पर असर। ये लिटरली टूट रहे हैं, और ये चीज़ ना आने वाले 2-3 दिन तक मिनिमम रहेगा। यहाँ पे और जो लेटर बन रहा है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर लेटर बना है ए, लेटर सी, लेटर एफ, लेटर एल। नंबर्स में मुझे 69 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 3 बार बना है 69 की शेप। इन एंड योंग का शेप होता है ना, तो हो सकता है कुछ लोग ट्विन कनेक्शन में यहाँ पर हो। एंड नंबर 9 है। यहाँ पे राशियों की बात करूँ तो एरीज बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है। पाइसिस, लिब्रा, टॉरस, सैजिटेरियस, एक्वेरियस। ये सारे साइन ज़्यादा स्ट्रांगली आया हुआ है। तो ये था आज की रीडिंग। होप रीडिंग आपको पसंद आई है। रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर कोई नीडी है, आपको पता है तो। एंड चैनल में न्यू हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।